माता पिता की मौत के बाद मामा ने मेरी शादी करा दी। शादी के बाद पता चला मेरे पति की यह तीसरी शादी है। 2 बीवियां पहले ही मर चुकी हैं। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, मगर मैं अनाथ कर भी कह सकती थी। फिर अचानक मेरा पति रात में घर से बाहर रहने लगा, मगर मैं जब भी सुबह उठती जिंदा लाश की तरह होती। फिर एक रात पति के जाने के बाद रात को सोने का नाटक कर मैं लेटी थी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि रात को कमरे में मेरे साथ जीवन के दूसरे पहर में अगर सूरज ना चमका तो दोपहर कैसी। इस मोहल्ले में ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो पूरा दिन भर बस दूसरों का कामकाज देखते हैं। सुबह खा पी कर निकलते तो सीधा रात को वापस घर लौटते। यही छोटे दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं। रही सो वह मध्यम वर्गीय और अछूतों की न्यारी बस्ती के बीच का यह मोहल्ला एक कड़ी है। इसी मोहल्ले में उसका घर है। वो टूटी खिड़की से रास्ते की तरफ देख रही है। शंभू नाई का लड़का गगन सामने खड़ा है। दिखने में जवान मर्द है। उम्र व शरीर दोनों से बाप लोगों की हजामत बना बनाकर सूख कर लक्कड़ हुआ जा रहा है, मगर बेटा गबरू जवान है। रोज सुबह कसरत करने निकल जाता है और सर पर मिट्टी लपेटे जब आता है तो आंखों में कितनी चमक, चाल में कितनी मर्दानगी होती है, यह तो बस उसी की आंखें देख पाती हैं। क्योंकि वो अचानक ही उस समय ना जाने क्यों बाहर रास्ते की तरफ देखने लगती है। वो नहीं चाहती ऐसा करते उसे कोई देखे, यहाँ तक कि गगन भी नहीं। वो देखती तो ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं जिसकी कोई गलत मतलब निकाले। वह खुद को समझाती कि यह देखना बेकार है, मगर ऐसा क्यों होता है? जब गगन के आने का वक्त होता है उसके कदम खुद ही टूटी खिड़की के पास जाकर रुक जाते हैं। नजरें रास्ते पर टिक जाती हैं। हाँ, उसे गगन के बदन को देखकर जलन जरूर होती है। उसकी अकड़ से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह सब क्यों वो नहीं जानती थी, बस उसे इस सब की आदत सी होती जा रही थी। वो खुद को रोकना चाहती थी, परंतु इसमें गलत भी क्या है? अच्छे और बुरे का भेद किए बगैर भी तो इंसान रोज कितने काम करता है। पूरा दिन तो वो घर के काम में लगी रहती है। अगर 2 पल बाहर देख लिया तो गलत क्या है? और फिर इसे गलत बताया ही किसने? रास्ते में एक आध खींचे वाले चले जा रहे थे, टन टन करते रिक्शे वाले भी भाग रहे थे कि तभी किसी के खांसने मठारने की आवाज़ आई। उसकी नज़रें सामने खड़े गगन पर पड़ी। वही मठारा था। आज उसकी आंखों में अलग चमक थी। एक पल के लिए उसकी नज़र गगन से मिली। पहले की तरह धूर्तता उसमें ना थी, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। कुछ अपनापन था मुस्कुराहट में। मगर उसने नज़रें हटा ली कुछ क्षणों बाद ही। फिर उसने देखा गगन अभी भी ताक रहा था, मगर उसने नज़रें हटाते हुए नज़रअंदाज करने का दिखावा किया। शाम हो चुकी थी। उसे भूख भी लगी थी, क्योंकि वो ऐसे ही चले गए थे, इसलिए उसे भी बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा। उसका क्या कसूर था? अगर अपनी जेब से 50 का नोट गिरा आए तो वो क्या करती? खुद तो नोट बन नहीं सकती थी, और उसके पास भी तो पैसे नहीं थे कि देकर मन शांत कर दे। गलती अपनी, गुस्सा बीवी पर। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हुआ तो चल दिए नखरे दिखाकर। कोई बड़ा होता तो इंसाफ की बात कहता। खाना बनाने में देर हो जाए तो घर सर पर उठा लेना, इतना गुस्सा भी किस काम का? अच्छा बड़ा कारखाना, मगर घर में आटे नमक के लिए भी पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ता। वैसे भी उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? घर में ना तो बाहर से खा लिया, उसकी क्या कदर है घर में? वो तो बस सहमी सी पड़ी रहती फटे हाल। सांसरों के तार पर चमगादड़ों की भांति लटके रहते। बेजबान अलमारियां, घर के बर्तन और मसाले के 2-4 डब्बी पर बस उसका अधिकार। वह सोच रही थी कि चाट पापड़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे ध्यान आया कि खिड़की पकड़े वो कब से खड़ी है। गगन ने चाट वाले को रोका और जंगलियों की तरह चटकारे लेकर चाट पापड़ी खाने लगा। उसका मन हुआ कि 4 1 रुपये की
चाट लेकर वो भी खा ले, क्योंकि सब्जी तो बनी थी और सारी फेंक दी थी। परंतु वह तो घर से निकल ही नहीं सकती थी। अगर बाहर गई तो बूढ़ी अम्मा आते ही उन्हें सब बता देगी। वो इन अर्ध सभ्य गली के सभी परिवारों का काला इतिहास है, पर उसके घर की बातें इन लोगों के लिए आदर्श है और यही कारण है कि उसके घर का नाम भी और सम्मान भी। शंभू नाई की बीवी एक बार भाग चुकी है। पड़ोस वाला किसी को घर ले आया था। बस इनका ब्याह ही परंपरा के तहत हुआ था। एक आध दिन हो तो झेल भी ले, रोज रोज का तो वो कैसे सहन करेगी। रोज के झगड़े परेशानी का रूप लेते हैं। एक एक पैसे के लिए तरसती है। 1 साल हो गया, मनचाहा उसे आज तक ना मिला। एक बार कितने प्यार से उसने कहा था, काश एक सितारे जड़ी चुनरी मेरे पास होती, एक नाई की लुगाई के पास हो सकती है। तो उसका पति तो कारखाना चलाता है, जिसे रोज का कितना मुनाफा होता है उसकी मांग तक सुनी रहती है। बाल सवारे महीने हो गए, कंघे जो टूट गई थी। पर यह सब भी वह किसके लिए करना चाहती है। उन्हें इन सब बातों का शौक ही नहीं। जब भी कभी कहती तो पहली 3 बीवियों की मिसाल सामने रखने लगते। अगर ऐसा ही था तो तीसरी आग लगाकर मर ही क्यों जाती। हाय रे मेरी किस्मत, मामा ने क्या देख यहाँ ब्याह दिया। बाप जिंदा होता तो इस नरक में कभी धक्का देकर न जाता। दिन भर वो घर की नौकरानी बनकर रहती और रात में लंगड़ाती दम तोड़ती वासना पूर्ति के लिए। रात को जब लौटते हैं तो कैसी बदबू मुँह से आती है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए शराब पीकर भी तो आने लगे हैं। बस एक आदत जो पड़ गई है उसी के लिए जवान जिंदगियों से खेल खेला गया है। यह जीवन नर्क से बदतर है। काश यहाँ से निकल पाए तो कितना अच्छा हो। तभी एक आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। भूखी को कोई खाना खिला दो। भरी धूप में बूढ़ी भिखारी आवाज़ लगा रही थी। तभी गगन ने 2 रोटी भिखारी को ला कर दी। भगवान भला करे तेरा, कहते हुए बूढ़ी आगे निकल गई और गगन उसकी झुकी पीठ देखकर हंस रहा था। कुछ देर के लिए वो गगन की हंसी में खो गई थी, जो उसने अपने जीवन में शायद पहली बार सुनी थी। आवाज़ की वह मधुरता जिसमें यौवन के गर्म रक्त की गर्माहट थी, उसके सारे शरीर में एक नशीली गुदगुदी सी पैदा करती चली गई। उसने एक बार फिर से गगन को देखने की कोशिश की और उसने गगन की तरफ देखा। गगन की आंखें भी मिली। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। गगन उसे देख रहा था और वह आज वहीं खड़ी थी। वो देखे जा रहा था, वह वहीं खड़ी थी। गगन के बारे में जो बातें उसने सुन रखी थी, आज इस समय वो उन्हें एक बार फिर दोहरा लेना चाहती थी। अच्छा काम करता और अच्छा कमाता, ठाठ से रहना, खाना पीना बाप का नाई वाला काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ब्याह के झंझटों से अभी तक आज़ाद है। कितना बेफिक्र और साथ ही कितना खुश मिजाज। क्या वह कभी गगन को करीब से देख पाएगी। एक बार जोर से उसने खिड़की को झंझोर डाला कि तभी जोर का हल्ला होने लगा। गगन की नज़रें खिड़की पर टिक गई और होठों पर मुस्कान आ गई। उसने खिड़की के पास कुछ महसूस किया, मगर अनजान बनी खड़ी रही। मन काँप उठा। उसके बदन में नवीन स्फूर्ति आ गई। उसका ध्यान परिवार के बोझ से मुक्त हो यौवन की आशाओं और अरमानों के उतार चढ़ाव पर फिसलने लगा। काश वो इन लोगों की छड़ों को तोड़ सके, अपनी सांसों की गति बदल सके, अपना अतीत बदलकर नया भाग्य लिख सके। परंतु दुनिया क्या कहेगी। यही ना कि वह भटक गई। उसका मन तिलमिला उठा। बेबसी के आंसू गले में अटक कर रह गए और पेट में अंगार के दहक उठे। तभी अचानक रोने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। वह खिड़की पकड़े खड़ी थी। गगन सामने खड़ा था। आवाज़ें तेज हो रही थी। आस पड़ोस वाले भी आवाज़ की ओर चल दिए। तभी एक औरत ने बताया कि पड़ोस वाले बाबा मर गए। चलो, करनी सुधर गई, उम्र भी तो हो गई थी, एक औरत ने कहा।
बेचारी बूढ़ी काकी भी अब परेशान हो चुकी थी। कब तक सेवा करती, दूसरी औरत बोली। उसके जहन में पुरानी यादें आ गई। बूढ़ी अम्मा पड़ोस वाले घर में रहती थी। ब्याह के कुछ समय बाद ही काका ने उन्हें छोड़ दिया था। पड़ोसन ने बताया था, इसी घर में काका ने अम्मा को भूखे प्यासे बंद कर रखा था, खूब मारता पीटता था, सब कुछ नशे की लत में लुटा दिया था। मगर जवानी उतरते देर न लगी और काका ने बिस्तर पकड़ लिया। अम्मा ने सब भुलाकर खूब सेवा करी, मगर आज ऐसे रो रही है क्यों? उन्हें तो खुश होना चाहिए। बुढ़ापे की परेशानियों से छूट गई, मगर वो रो रही है। उन्हें उस पति के मरने का दुख है जिसने उन्हें कभी शोषण, दुत्कारा के अलावा कुछ नहीं दिया, जिसने बुढ़ापे में भी चैन न लेने दिया। उसके लिए वह रो रही है। उस पति के लिए कैसा मोह। बूढ़ी अम्मा क्यों चीख चीख गला फाड़े डाल रही है? क्योंकि उसका सुहाग लुट गया। और तब उसके दिमाग ने एक कुछ विचित्र से सवाल किए। उन 7 फेरों में ऐसा क्या है, क्या शक्ति है? पंडित लोग मंत्र पढ़ने के बहाने कुछ जादू टोना तो नहीं करते? यह लगाव कैसे हो जाता है? इन चक्करों में ऐसी क्या करामात है? बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही है? जरूर यह कोई ऐसा राज है जिसे एक औरत ऐसी ही दुखद घटना के बाद ही जान पाती है, क्योंकि इसमें गहराई तो जरूर है। तभी तो बूढ़ी अम्मा उन सभी दर्द को भुलाकर आज ही समझ पाई है। तो पति में ऐसी क्या विशेषता है? वह औरत के लिए कैसा वरदान है? इस गुत्थी को वह सुलझाना चाहती थी। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा आता जा रहा था। कलिक ने चीख चीख कर कहा, वह जैसा भी है तेरा सब कुछ है, कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ है। और डगमगाती परंपराओं, मान्यताओं उसके कोमल से मन पर गिर गिर कर जमते गए। वो बीते कुछ पलों को भुला देना चाहती थी। वो उठी और मुर्दा पुतलियाँ गगन पर टिक गई। धीरे धीरे वो खिड़कियों को बंद कर रही थी कि दिया कोई वजनी सी चीज़ खिड़की में टकराई और गिर गई। उसने फिर से खिड़की खोली, देखा गगन हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए उस ओर फेंकने को ही था कि उसे देखकर रुक गया। उसने जोर से खिड़की बंद करके चटकनी लगा दी। खुद ही हाथ चल पड़े और चेहरे पर घृणा के भाव उतर गए। तभी दरवाजे पर कोई आया। देखा कारखाने का चपरासी था और बोला, चाचा ने कहा है आज रात को घर नहीं आएंगे। मुझसे कहा घर पर खबर कर देना। उसने पूछा क्यों, तो बिना कुछ बोले वो चला गया। उसके पैर अपने आप खिड़की के पास जाकर रुक गए। उसने देखा गगन वहाँ नहीं था। भावनाओं का उफान शक्ति छीन होने के कारण सिमट कर रह गया। पलकों में भी उमस सी भर गई, नजरें झुक गई। उसने खिड़की बंद कर दी। सामने निर्जीव सामान उसका इंतजार कर रहा था, जिस पर उसका पूरा अधिकार था, मगर उसकी नजरें झुकती गई। अंध खुली नजरों में उसने देखा कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा बंद होती गई। धुएं से भरे धुंधले बादल कमरे में भरते जा रहे थे, मानो उसके कोमल मन को कोई दबोच रहा हो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।